अब बात करते हैं इंदौर की महू विधानसभा की। ये सीट सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में से एक मानी जाती है। विधानसभा की प्रोफाइल पर एक नजर डालते हैं। महू विधानसभा की हम बात कर रहे हैं। इंदौर जिले में आती है ये विधानसभा सीट। काफी अहम सीट मानी जाती है। कुल मतदाता 2,53,000 है। यहाँ पर पुरुष मतदाताओं की अगर बात करें तो उनकी संख्या 1,31,000 है। महिला मतदाताओं की संख्या 1,22,244 है। पूरा इलाका आदिवासी बहुल्य माना जाता है और महू को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली के नाम से भी जाना जाता है। चोरल और पाताल पानी पर्यटन स्थल है यहाँ पर। साथ ही अगर आलू, प्याज और लहसुन की बम्पर पैदावार यहाँ पर होती है। फिलहाल वर्तमान में विधानसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा है। कैलाश विजयवर्गीय है यहाँ पर बीजेपी विधायक। आजादी के बाद से ही महू को कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, लेकिन 2008 में कांग्रेस के इस किले को ढहाया बीजेपी के दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय ने। अब फिर चुनाव नजदीक है तो सियासी बिसात बिछना शुरू हो गई है। एक दौर था जब महू विधानसभा कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी, लेकिन 2008 के चुनाव में कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाते हुए बीजेपी को जीत दिलाई। 2008 की तरह 2013 में भी कैलाश विजयवर्गीय ने जीत दर्ज की और कांग्रेस के अंतर सिंह दरबार को मात दी। अब एक बार फिर विधानसभा चुनाव नजदीक है तो टिकट के दावेदार भी सामने आ चले हैं। बीजेपी की बात करें तो वर्तमान विधायक कैलाश विजयवर्गीय महासचिव हैं, इसलिए हो सकता है कि इस बार विजयवर्गीय चुनाव न लड़ें। लेकिन उनके बेटे आकाश विजयवर्गीय सबसे प्रबल दावेदार हैं। इसके अलावा शिव शर्मा भी टिकट की दौड़ में है। तो वहीं कविता पाटीदार का नाम भी दावेदारों की फहरिस्त में शामिल है। इसके अलावा अशोक सोमानी भी दावेदार माने जा रहे हैं। बात अगर कांग्रेस की करें तो पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार प्रबल दावेदार हैं। तो वहीं कैलाश दत्त पांडे भी दावेदारों में से एक है। राजेंद्र चौहान, IBC 24, महू। तो सियासी तौर पर भले ही हाई प्रोफाइल सीट हो महू विधानसभा, लेकिन विकास के मामले पिछड़ा नजर आता है। एक नहीं कई समस्याओं से जूझ रहे हैं यहाँ लोग। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली महू विधानसभा वैसे तो सियासी दिग्गजों का गढ़ है, बावजूद इसके क्षेत्र में विकास की रफ्तार काफी धीमी नजर आती है। मूलभूत सुविधाओं की कमी से जूझ रहे हैं यहाँ के क्षेत्रवासी। सड़कों की बात करें तो आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क नहीं है, तो वहीं कोई बड़े उद्योग नहीं होने की वजह से लोग रोजगार की तलाश में पलायन को मजबूर हैं। भूमि अधिग्रहण का मुद्दा भी यहाँ की एक प्रमुख समस्या है। हेमा बेरछा फायरिंग रेंज में सेना के लिए किसानों की जमीन अधिग्रहण की गई थी, जिसका मुआवजा आज तक किसानों को नहीं मिल पाया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली के पास अनुयायियों के ठहरने के लिए अब तक कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। इसके अलावा क्षेत्र में अतिक्रमण भी एक समस्या है। शिक्षा की बात करें तो क्षेत्र में एकमात्र कॉलेज है, वो भी जरूरी संसाधनों के लिए जूझ रहा है। महू से राजेंद्र चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो महू में विकास की रफ्तार क्यों है सुस्त, आखिर क्यों है बुनियादी सुविधाओं का अभाव, ये जानने के लिए हमने लगाई जन चौपाल। नमस्कार, IBC 24 के इस कार्यक्रम जनता मांगे हिसाब में आपका स्वागत है। और हम खड़े हैं संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मस्थली और हमारे साथ कई सारे गणमान्य नागरिक हैं, स्थानीय लोग हैं। कांग्रेस और बीजेपी पार्टी के साथ साथ एक नई उभरती हुई पार्टी जनता कांग्रेस भी मौजूद है। आइए हम इन्हीं से जानते हैं क्या इनके स्थानीय मुद्दे हैं और क्या विधायक इनकी उम्मीदों पर खरे उतर पाए हैं या नहीं उतर पाए। स्थानीय मुद्दे हैं क्या? 10 साल में जो भुगता है मऊ शहर के लोगों ने, मैं समझता हूँ कभी आज़ादी के बाद आज तक नहीं भुगता होगा। हम लोगों ने उस समय प्लान कर लिया था, इसका सब योजनाएं तैयार हो गई थी, योजनाएं पास हो गई थी ओवर ब्रिज बनाने की। बने भी ओवर ब्रिज, ये बात अलग है कि लेवल किसी और का लग गया, किंतु ओवर ब्रिज के साइड इफेक्ट जो हुए हैं उसके आसपास रहने वाली जनता भुगत रही है आज, और इस बुरी तरीके से भुगत रही है कि आप हम सब देख रहे हैं। सिविल एरिया बढ़ाने का मामला मऊ के अंदर बरसों से चला आ रहा है। 4,500 एकड़ के अंदर मऊ शहर बसा हुआ, उसमें से 225 एकड़ के ऊपर सिविल एरिया है। उस सिविल एरिया को ये नगर पालिका बनाने की आज बात कर रहे हैं।
जबकि ये बात तो मोतीलाल वोरा जी के टाइम पे हो गई थी, जब मोतीलाल वोरा मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, उस समय भी ये बात हो चुकी थी। हम लोग ये चाहते हैं कि सिविल एरिया पहले एक्सटेंशन हो, सिविल एरिया का विस्तार हो, उसके बाद सिविल एरिया के मतलब नगर पालिका या नगर पंचायतें जो भी बनाना है वो हम लोग उस पर बनाएं। वहीं अब हम बीजेपी के भी कुछ नेतागण पार्षदगण मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं क्या बीजेपी ने 10 साल में कार्य किए हैं। बताएं कि कांग्रेस का ऐसा कहना है कि 10 साल में बीजेपी से यहाँ की पब्लिक रो रही है, बीजेपी ने कुछ भी कार्य नहीं किए गए। आपका क्या कहना है? मेरा इस मामले में पांडे जी को जानकारी देना चाहता हूँ। पांडे जी वैसे वरिष्ठ है और कैंटोनमेंट बोर्ड में भी काफ़ी लंबे समय से, और कांग्रेस की सरकार सभी को मालूम है जो इतने वर्षों तक रही, इतने वर्षों में कभी ओवरब्रिज क्यों नहीं बन पाया। हाँ, रहा सवाल पांडे जी के वार्ड के ओवरब्रिज का है तो उसमें ज़रूर कुछ खामियाँ रही है। इस मामले में MPRDC से लेकर सब पत्राचार वगैरह सब चल ही रहा है और उसमें देरी हो रही है। उसके लिए हमारे आदरणीय कैलाश जी विर्की साहब लगे हुए भी हैं। हेमाबेक्षा रेंज के किसानों की जमीन अधिग्रहण को लेकर काफी सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक के किसानों को जमीन का मुआवजा नहीं मिल पाया है। रक्षा संपदा विभाग द्वारा 1985 में अधिकृत किया गया था, जिसके अंदर 40 से 50 हज़ार की आबादी प्रभावित हुई है। पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वर्तमान में भी जो विधायक हैं वो पिछले 10 साल से हम उनसे 3 बार मिले, लेकिन उनके द्वारा कोई सहयोग हमको आज तक नहीं किया गया, जबकि मध्य प्रदेश और भारत सरकार भी भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकार है। इस बीच हम लोग 23 जून 2008 को माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से भी करीब 500 लोगों के एक प्रतिनिधिमंडल से मिले थे और हमने उनसे निवेदन किया था कि पिछले 25-30 साल से ये मुआवजा प्रकरण चल रहे हैं और इसके अंदर 9 लोगों द्वारा आत्महत्या की गई है, 2 लोग लापता हैं और 2 अन्य लोगों की हत्याएं की गई है। 80% किसान उसके अंदर मर चुके हैं और आज खाने पीने से लेके कोई तमाम सुविधा उनके पास नहीं है। जिन लोगों के पास देश में ज़मीनें हैं वो लोग आत्महत्या कर रहे हैं। आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिन लोगों के ज़मीनें सरकार ने छीन ली हो और उनको आज तक न्याय नहीं मिला हो, उस परिस्थिति में कैसे वो जीवन यापन अपना करते होंगे। लेकिन हमारे क्षेत्र के विधायक ने, क्षेत्र के सांसद ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने और भारत सरकार ने बेरचा हमारे किसी भी किसान के लिए कोई सहयोग नहीं किया गया है। हमने लगातार पिछले 10 साल से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। इस देश के जो लाखों करोड़ों दलित पिछड़े, उन लोगों की ये तीर्थस्थली है। यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस, क्योंकि हम यहाँ पर राजनीतिक भाषण ना होने देते हैं, ना कुछ बोलते हैं, लेकिन शुरू से हम लोगों का एक आग्रह रहा है सरकार से, वो बीजेपी की रही हो या कांग्रेस की रही हो, कि आपने बाबा साहब के सम्मान में इतना सुंदर स्मारक तो बना दिया, लेकिन उनकी जन्मभूमि को सम्मानजनक जमीन कब मिलेगी। हम वर्षों से मांग करते आ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी हर साल घोषणा करते हैं कि किसके मायके लाल ने दूध पिलाया है कि जो बाबा साहब के काम में आने वाली ज़मीन पे कोई वो कर दें, लेकिन यहाँ पर एक घृणित मानसिकता के सैन्य प्रशासन के जो अधिकारी हैं, शुरू से बाबा साहब के प्रति उनका रवैया बड़ा खराब रहा है और उन्होंने साफ साफ सरकार को मना कर दिया है कि हम ज़मीन नहीं दे सकते। हमारा आग्रह सरकार से ये रहा, बीच में हमने रक्षा मंत्री जी से बात की, रक्षा मंत्री जी ने ये कहा कि सेना ज़मीन देना नहीं चाहती, तो हमने उनसे कहा कि माननीय मंत्री महोदय कि ये जो हमारा जो सैन्य प्रशासन है ये क्या पाकिस्तान का है? हम सरकार से ज़मीन मांग रहे हैं, हम सैन्य प्रशासन से ज़मीन नहीं मांग रहे हैं। हमारे प्रदेश की जनता दोनों पार्टियों से त्रस्त है, आप भी देख रहे हैं, सभी देख रहे हैं। इस स्थिति में तीसरे विकल्प की ज़रूरत थी जो हमने तैयार किया है और तीसरे विकल्प को भली भांति अच्छा सहयोग पूरे प्रदेश में मिल रहा है। आप ही मीडिया के माध्यम से देखते हैं। आप महू से विधायक की दावेदारी आप कर रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या स्थानीय मुद्दे रहेंगे आपके? कैंट बोर्ड चुनाव के पहले हमारे विधायक महोदय ने हमसे कहा था कि आप मुझे कैंट बोर्ड दो, मैं आपको नगर पालिका दूँगा। आज तो नहीं कर पाए हैं। हमारा एक अंश उसके लिए वो भी लड़ रहा है नगर पालिका के लिए, और हमारे मुद्दे स्थानीय मुद्दे रहेंगे जिसमें पानी की व्यवस्थाएं हमारे यहाँ हमेशा डगमग हो जाती हैं। पानी है, साफ़ सफाई है, इस तरह के मुद्दे हैं। शहर के मुद्दों से अलग हटके एक बात बोलना चाहता हूँ। आज हम जिस स्थान पे खड़े हैं ये बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मस्थली, जिन्होंने इस देश का कानून बनाया, इस देश के कानून बनाने वाले के जन्मस्थान पे 24,000 लोगों का नाम मतदाता सूची से हटा देना, केंद्र में बीजेपी की सरकार, प्रदेश में बीजेपी की सरकार, विधायक बीजेपी का, कैंटोनमेंट बोर्ड उपाध्यक्ष बीजेपी का, उसके बाद इससे बड़ा अपमान संविधान निर्माता का, उसकी जन्मस्थली पे
कानून की ऐसी मजाक, क्या ये नागरिक विदेशी हैं? जिन 24,000 लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं, ये विदेशी हैं या कहीं बाहर से आए हुए? ये क्या मजाक? मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूं। समस्याओं से जूझना पड़ता है आम पब्लिक को स्टैंड ना होने के कारण। स्टैंड बसें ना कैसी होने चलती के हैं? कारण एक तो क्या है कि जितनी भी लॉन्ग रूट की बसें हैं वो बाईपास बन जाने से बाहर से चली जाती हैं, शहर में आती नहीं स्टैंड ना होने से। दूसरी बात, स्टैंड ना होने से बेचारे ग्रामीण लोग और शहर के लोग जो भी हैं उनको खुली धूप के अंदर खड़े रहना पड़ता, वहाँ किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। था और जाना और समझा, यहाँ पर कांग्रेस बीजेपी के साथ साथ जनता कांग्रेस भी मौजूद थी, किसान संघ के अध्यक्ष भी मौजूद थे, अम्बेडकर मेमोरियल सोसाइटी के सचिव भी मौजूद थे, आम जनता भी मौजूद थी। सभी ने अपनी अपनी बात रखी और जाने क्या स्थानीय मुद्दे थे।